सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम कितने भागों वाले हैं कि हमें सतगुरु की शरण मिली हुई है। सात संगत जी, संसार में देखते हैं सात संगत जी, इंसान एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, हर चीज़ को उसने अपना रहा है, हर संगति को अपना रहा है। लेकिन सात संगत जी, हम भागों वाले हैं कि हमें सतगुरु की शरण मिली है, हमें सच्चा दरबार मिला है। जिसकी प्यारी सात संगत जी, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हमें सतगुरु की शरण में आए हैं तो हमें सतगुरु का ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्यारी सात संगत जी, संसार में जितने भी रिश्ते नाते बने हैं, कितने भी प्यारी सात संगत जी हम बना लें, भाई बंधु सखी जो भी प्यारी सात संगत जी बना लें, हम सारे यही सोचते हैं कि कोई ना कोई एक हमारा ऐसा हो जो हमारा साथ दे, हमारा हर समय दुख सुख में साथ दे। लेकिन सात संगत जी, हम देखते हैं कि भले ही हम कितने ही रिश्ते नाते बना लेते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता। सात संगत जी, यदि हम सतगुरु की शरण में हैं तो हमारा सतगुरु प्यारी सात संगत जी हर समय हमारे अंग संग है। सात संगत जी, कोई भी विपदा आती है तो हम वहाँ सिमरन कर लेते हैं। सात संगत जी, हमारा दुख दर्द ठीक हो जाता है। शरीर में रूपी में प्यारी सात संगत जी कोई परेशानी आती है तो हम सतगुरु का बनाया हुआ चरणामृत पी लेते हैं तो सात संगत जी हमारा कष्ट दूर हो जाता है। सात संगत जी, आर्थिक स्थिति का आ जाती है तो कम पड़ जाती है तो सात संगत जी हम तिल फूल सेवा कर लेते हैं, वो भी प्यारी सात संगत जी हमारी दूर हो जाती है। सात संगत जी, हमें अपने पक्के विश्वास के साथ अपने सतगुरु की शरण लेनी है। सात संगत जी, जैसे जैसे हम समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे प्यारी सात संगत जी सतगुरु भी हमारे साथ जुड़ता चला जाता है। जितने हम प्यारी सात संगत जी कहते हैं कि एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो सतगुरु हमारी तरफ 10 कदम आ जाता है। सात संगत जी, वो कमियां हमारी हो जाती हैं कि जो हम एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते। प्यारी सात संगत जी, एक बहुत पुरानी कहानी है कि सात संगत जी राजा भीमराव थे। उसने प्यारी सात संगत जी राजा प्रजा पर बहुत ही जोर शोर से करता था। सात संगत जी, गुरु नानक देव की समय की बात है। सात संगत जी, उन्होंने एक देव रूपी इंसान, उसका जो मंत्री था सात संगत जी, उसको प्यारी सात संगत जी, वो सात संगत जी जो गुरु नानक देव जी से आप नफरत करते थे राजा, तो सात संगत जी सभी राजा वहाँ के मिलकर वो चाहते थे कि हम इनके साथ हमला करें। प्यारी सात संगत जी, उन्होंने राजा ने अपने मंत्री को कहा, क्योंकि वो मंत्री उसके विश्वास वाला था। सात संगत जी, उसने कहा तुम्हें कुछ दिन के लिए गुरु नानक देव जी के सत्संग में जाना होगा, वहीं पर ही शरण लेनी पड़ेगी, आपको वहीं रहना है और वहां जाकर ये देखना है कि गुरु नानक देव जी में कितनी कमियां हैं और किस चीज़ की कमजोरी है, क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, सारी हमें ताकतें देखनी है कि ताकत कहाँ कहाँ पर है, सारा ही हमें आकर बताना है। इसके लिए आपको कुछ दिन के लिए वहीं रुकना होगा। सात संगत जी, वो राजा की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु नानक देव जी के वहाँ पर चला गया। सात संगत जी जैसे ही वहाँ गया, गुरु जी के दर्शन किए, गुरु महाराज जी के दर्शन कर कर वहाँ पर बैठ गया। सात संगत जी, वो गया तो नफरत लेकर था कि मैंने यहाँ पर सारा कुछ ही सिद्धांत वहाँ तक बताना है। सात संगत जी, लेकिन जब उन्होंने गुरु के दर्शन किए, गुरु नानक जी के दर्शन किए, तो सात संगत जी वो उनका होके रह गया। प्यारे सात संगत जी, बहुत ही काफ़ी दिन तक वहाँ रहा तो सात संगत जी सुबह शाम सत्संग सुनता, सेवा करता। सात संगत जी वो उनका सेवक बन गया। सात संगत जी, लेकिन कुछ दिन बाद उसको वापस राजा के दरबार आना था। सात संगत जी जैसे ही राजा के दरबार आया, वहाँ के और भी राजा इकट्ठे हो गए, क्योंकि सात संगत जी सभी ने तो उनकी सुनना था कि कहाँ राजा की ताकत है और कहाँ सात संगत जी, कहाँ उनकी महाराज जी की, गुरु महाराज जी की ताकत है।
और क्या उनकी कमजोरी है। साध संगत जी, सभी राजाओं का यही इंतजार था कि हम इसके मुख से सुनेंगे। प्यारी साध संगत जी, लेकिन वो तो उनका सेवक बन चुका था, तो निंदा तो दूर, प्यारी साध संगत जी कैसे उनके मुख से गलत वर्ड भी निकाल सकता था। साध संगत जी, वो चारों तरफ जब राजा बैठे थे तो साध संगत जी उससे पूछा गया कि हाँ, तूने इतने दिन से वहां पर क्या देखा, क्या जानकारी लेकर आए हो। प्यारे साध संगत जी, उन्होंने कहा कि वो तो एक निरंकार रूप का रूप है, वो तो भवसागर को पार करने वाले हैं, उनकी शरण तो ऐसी है कि भगवान के दर्शन मिल गए हैं। साध संगत जी उसने इतनी तारीफें, इतना प्यारी साध संगत जी ज्ञान बांटा कि साध संगत जी राजा को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि मैंने तो तुझे वहाँ की ताकत देखने के लिए भेजा था, कि ये नहीं कहा था कि तू उनकी बढ़ाई कराकर यहाँ पर उनके गुणगान गा। साध संगत जी उसने सिपाहियों को बोला कि इसको तुम ऊंचे पहाड़ों पर ले जाओ और इसकी आंखों में गर्म करके साध संगत जी त्रिशूल डाल दो, ताकि इसकी आंखों से ये अंधा हो जाए और पहाड़ों से भटक भटक कर गिर कर ये मर जाए, इसका हम देखना भी नहीं चाहते। प्यारे साध संगत जी, सैनिकों ने ऐसे ही किया। सिपाही उसको पकड़ कर ले गए, पहाड़ों पर ले गए। प्यारे साध संगत जी, पहाड़ों पर जब उन्होंने गर्म वो त्रिशूल किए और उसकी आंखों में डालने लगे, तो प्यारे साध संगत जी सिपाहियों ने पूछा कि क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा है। प्यारे साध संगत जी वो कहने लगा, सिर्फ मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो, मैं अपनी नज़र अपने गुरु के चरणों पर डाल लूँ, अपने मन में बसा लूँ, तभी मैं उसके प्राण, मेरे जैसे भी जो करना चाहो तुम कर सकते हो। प्यारे साध संगत जी उसने कहा ठीक है। साध संगत जी आंखें बंद करके बैठ गया और गुरु का सिमरन किया, गुरु के चरणों का ध्यान किया। साध संगत जी जैसे ही गुरु के चरणों का ध्यान किया, उसके बाद प्यारे साध संगत जी उन सिपाहियों ने उसकी आंखों में त्रिशूल गाड़ दिए और साध संगत जी चले गए। उन्होंने सोचा कि अब ये यहीं पर ही गिर गया है और यहीं से ही गिर कर मर जाएगा, अंधा हो जाएगा। प्यारे साध संगत जी उधर गुरु नानक जी का प्यारे साध संगत जी सत्संग चल रहा था। सारे सेवा दल प्यारे साध संगत जी सत्संग आगे सुन रही हैं और साध संगत जी सत्संग विचार चल रहे हैं। साध संगत जी इधर संगत क्या देखती है कि गुरु नानक जी के चरणों से प्यारे साध संगत जी लहू की धारा निकल आई। प्यारे साध संगत जी तभी संगत में शोर मच गया कि बाबा जी के चरणों से एक लहू की धार आई है, तो ये क्या हुआ। साध संगत जी गुरु नानक जी ने कहा, ये आपके मतलब की बात नहीं, आप आराम से बैठो। प्यारे साध संगत जी फिर जब प्यारे साध संगत जी उधर जब उसकी आंखों में त्रिशूल पड़ा, तो साध संगत जी जैसे ही उसको थोड़ा होश आया, उठा खड़ा हुआ। साध संगत जी उसने देखा कि मैं तो जिंदा हूँ। साध संगत जी उसके बाद जब उसने आंखें खोलनी चाही, उसको तो यही पता था कि मेरी आंखों में तो त्रिशूल लगे हैं, मैं तो अब अंधा ही हूँ, मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। प्यारी साध संगत जी उसने जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन साध संगत जी आंखें खोली तो उसको हूबहू वही नजर आया जैसे पहले उसको नजर आता था। प्यारी साध संगत जी वहां से भागता दौड़ता अपने गुरु के चरणों में पहुंच गया और साध संगत जी नतमस्तक होने लगा। जब पैर में झुकने लगा, साध संगत जी चरणों पे झुकने लगा, तो साध संगत जी चरणों पर नजर पड़ी, उन पर पट्टी की हुई थी। प्यारे साध संगत जी पूछने लगा कि गुरु साहिब जी, ये आपके चरणों पे क्या हुआ। प्यारे साध संगत जी गुरु नानक जी मुस्कुराए और कहा कि जब तेरी आंखों में गर्म त्रिशूल डाले जा रहे थे, तूने क्या मांगा था कि मैं चरणों की तरफ ध्यान लगा लूं। जब तेरे त्रिशूल वहां पर लगे तो मेरे वो चरणों पे ही लग गए। प्यारे साध संगत जी सतगुरु की महिमा का वर्णन है। साध संगत जी जैसे सतगुरु को हम जहाँ पर भी याद करते हैं, सतगुरु हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर साध संगत जी हम इनसे क्यों दूर हैं। हमारा फर्ज यही बनता है कि हमें अंग संग प्यारी साध संगत जी हमेशा अपने सतगुरु को रखना है, सेवा सिमरन सत्संग करना है। साध संगत जी सिमरन में ताकत है, बख्शिश करो प्यारी साध संगत जी, ये विश्वास डावाडोल ना हो, मरते दम तक ना हो। प्यारे साध संगत जी पक्का बना रहे, दिन पर दिन पक्का हो। प्यारे साध संगत जी इसका रंग चढ़ता जाए, ऐसा रंग चढ़े जो कि कभी उतरे
भूले ही ना प्यारी साथ संगत जी। जब भी प्यारी साथ संगत जी इसका नाम लूँ तो इसको हाजिर नाजर देखूं। प्यारी साथ संगत जी यही दासी की भी कामना है। दासी प्यारी साथ संगत जी सभी महात्माओं के आगे चरणों से विनती यही रखती है कि साथ संगत जी हमें दिन पर दिन अपना पक्का विश्वास करना है, अपने सतगुरु माँ का साथ संगत जी चरणों पर ध्यान रखना है, अपने बताए हुए वचनों पर चलना है। तभी प्यारी साथ संगत जी हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, हम अपने कर्मों को संवार सकते हैं, हम अपनी प्यारी साथ संगत जी सभी मांगे पूरी कर सकती हैं। प्यारी साथ संगत जी यही दासी की मांग है। दासी भी प्यारी साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक प्यारी साथ संगत जी चरणों से जुड़ी रहे। साथ संगत जी दासी से बोलते हुए गलती हो जाती है, दासी को क्षमा कर देना। और साथ संगत जी दासी के चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी।